एक काम करो, हेडलाइन दो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक ऑब्लिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। देखो कि इसमें कैसे नियम बनाए जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन 1, एक काम करते हैं, 2 का पावर 3 लेते हैं और इसी 2 का पावर 4 लेते हैं। बताओ बड़ा कौन है? कंपेयर करते हैं। बेस फिक्स रख रहे हो, बेस मैंने 2 रखे और जो पावर है वो बदल दिया, 3 से 4 कर दिया। अब बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? अरे कौन बड़ा है जी दोनों में? तो मतलब 2 का पावर 4 बड़ा हुआ। अब एक काम करो, 1/2 का पावर 3 रखो और 1/2 का पावर 4 रखो। अब कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 1/2 का पावर 3। लेट 3 is less than 4, 3 is less than 4 ये तो मानने की जरूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी है। ध्यान से देखो, 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो अगर 3 और 4 में बड़ा है 4, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 में बड़ा है 2 का पावर 4। लेकिन जब बेस 1 से छोटा कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया, और बेस जब 1 से बड़ा रखा था इनइक्वालिटी का साइन सेम था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि 3 इज स्मॉलर देन 4। तो अगर 3 4 से छोटा है तो 2 का पावर 3 2 का पावर 4 से भी छोटा होगा, और उसका रीजन है बेस 1 से बड़ा है, तो इसलिए 3 और 4, 2 का पावर 3 2 का पावर 4 में सेम इनइक्वालिटी का साइन यूज होगा। बट यहाँ बेस 1 से छोटा कर दिया। अब बताओ सेम हुआ कि अपोजिट? क्या हुआ? तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये रूल पर आते हैं कि अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो साइन आपके सामने ऑब्जर्वेशन करना ही गलत चीज है। आपको सीधा सीधा नियम रटा देना चाहिए, बेटा ऐसा होता है। कुछ कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हो यार। जब बेस 1 से बड़ा होगा तो साइन, और बेस 1 से छोटा होगा तो साइन, और बेस अलग अलग है तो कंपेयर। बेस अगर अलग अलग है तो कंपेयर, जब तक बेस सेम नहीं हो लॉग कंपेयर या फिर एक्सपोनेंशियल कंपेयर नहीं हो सकता। तो बेस तो इस केस में दोनों में 2 है, लेकिन बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहा, और बेस 1 से छोटा हुआ तो साइन अपोजिट हो गया। तो यहाँ से ये नियम बनता है। बोलिए, आइए। बेस 1 से बड़ा है तो साइन, बोलो आगे क्या लिखूं? सॉरी, सेम रहेगा। इसके आगे क्या लिखूं? बेस स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन है तो साइन, आगे क्या लिखूं? क्या लिखूं? होगा। ये थे एक्सपोनेंशियल में। अब इसी के साथ दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन 2। अब हम लॉग में देखते हैं। देखो लॉग 2 बेस, एक बात तो मान लो यार कि 4 बड़ा कि 8 बड़ा। इसमें log 2 बेस पर 4 लेते हैं और log 2 बेस पर 8 लेते हैं। अब कौन बड़ा है? बेस अगर 1 से बढ़ा लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अब मैं बेस 1 से छोटा लेता हूँ, log 1/2 बेस पर 4 लेता हूँ और log 1/2 बेस पर 8 लेता हूँ। आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? और इसकी वैल्यू? अब कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा।
देखो ध्यान से, इनक्वालिटी का साइन बदल गया क्या? तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन से कौन सा नियम आ रहा है, बताओ जरा, नियम क्या है? क्या क्या क्या? अब बेस 1 से छोटा है तो साइन, बेस 1 से बड़ा है तो साइन, अब बेस 1 से छोटा है तो साइन, पक्की बात है? ओके, तो ये रूल दोनों में वर्क करेगा, चाहे ऑब्जर्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा हो या लॉगरिथमिक फॉर्मेट में, दोनों में ये रूल काम करेगा। ये रूल याद कर लिए तो समझ लो पूरा लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निपट लिए, हमेशा यही रूल काम आता है। क्वेश्चन, log of 2 बेस पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू निकालनी। और वही क्वेश्चन 2, log of 0.3 बेस पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 स्मॉलर देन 1, दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में अगर यहाँ इसमें अगर यहाँ इक्वल टू रहता तो ये चीज़ लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और 2 का पावर 2। देखो इन्हीं दोनों में कंपेयर होगा, इसमें और 2 का पावर 2 में। तो इस कंपैरिजन में यहाँ ग्रेटर देन लगे कि लेस देन लगे, ये बताओ क्या लगे? क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, समझ नहीं आता क्या सबको? एक ही बच्चा बोला माइनस ग्रेटर देन, दो रूट पता लगाना है इसका। क्या ये अनारकली मेथड पे है? ये काम कर पाओगे? करके बताओ रूट क्या है रफ में। और रफ का काम 30-40 सेकंड का होता है, जल्दी, और आपको 30-40 सेकंड पेज ढूंढने में लग जाता है, समझ लो निहायत आलसी लोग हो तुम। आ गया? बोलो आंसर बोलो, रूट बताओ। अरे रूट नहीं बता पाए क्या? क्या बात करते हो? इसके दो रूट है, कौन कौन से सर? -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दो रूट आ जाएंगे, -3 प्लस रूट 29, -3 प्लस रूट 29 बाई 2, और एक -3 माइनस रूट 29 बाई 2। बीच में 0 आएगा, 0 पे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। सीधी बात है, हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। x बिलोंग्स टू फ्रॉम -∞ टू -3 माइनस रूट 29 अपॉन 2 यूनियन -3 प्लस रूट 29 बाई 2 टू इन्फिनिटी। और इन सब के लिए, इन सब आंसर के x के इन वैल्यू के लिए पहले ही ये चीज़ 5 से बड़ा है, मतलब पहले ही ये चीज़ 4 से बड़ा हो गया। तो अगर ये 4 से बड़ा हो गया तो आर्गुमेंट पॉजिटिव हो गया, अब कोई कंडीशन की जरूरत नहीं। दूसरा वाला खुद से करो। काफ़ी टाइम लग गया भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और 0.3 के बीच में कंपैरिजन होगा। बेस 1 से छोटा है इसलिए साइन बदलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और ये 3/10 है, लेफ्ट में -3/10 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे ये क्वांटिटी 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 10 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 10x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 13 ग्रेटर देन 0। इससे रूट आएगा x के, -30 प्लस माइनस 900 माइनस 520 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 20, x इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस 1420 डिवाइडेड बाय 20। दो रूट आए, एक आया -30 माइनस 1420 डिवाइडेड बाय 20, एक आया -30 आइयो प्लस 1420 डिवाइडेड बाय 20। ये पॉजिटिव नंबर है, बीच में 0 है,
0 पे ये नेगेटिव आता है, इधर ये पॉजिटिव आता है, इधर ये पॉजिटिव आता है। तो x बिलोंग्स टू ये और ये, माइनस इन्फिनिटी टू -30 -14 20 रूट डिवाइडेड बाई 20, ओपन यूनियन ओपन, -30 प्लस रूट अंडर 14 20 बाई 20 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। कितने लोगों का मैच किया? चलो भाई एक क्वेश्चन और देता हूं। और तेज रफ्तार में करो, पेज पलटने में टाइम पास नहीं करना। देखो आपके बाद बनाना शुरू किया हूं, एकदम धीरे धीरे बनाऊंगा। गलत हो गया नहीं? 40 माइनस 1 है 16, 16 इंटू 40। (105) रूट सही लिखा है? अच्छा, नॉमिनेटर में 8 है। ये नेगेटिव नंबर है और रूट 105 10 11 से बड़ा है, ये भी नेगेटिव नंबर है, बीच में 0 आएगा, 0 पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। आपको चाहिए नेगेटिव, मतलब इधर वाला और इधर वाला, साथ में ये कंडीशन भी है इसको देख के कि x ग्रेटर देन -7/2 और उसको देख के x ग्रेटर देन -10। और अगर -10 से बड़ा लेंगे ना, ये लेंगे दोनों को मिला, तो -7/2 से बड़ा वाला नंबर ले लो।
ये पॉजिटिव नंबर नहीं है जी, इक्वेशन में जीरो डालेंगे। अच्छा ये प्लस आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस है। हमारे लिए नेगेटिव चाहिए तो हमको ये वाला आंसर चाहिए। अब साथ में इसमें से वो आंसर भी लेना पड़ेगा जो -7/2 से बड़ा है, तो इसका लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेट करो, -7/2 से उसको कंपेयर करो। दस के आसपास है, 37/8, 832। ये -4 से छोटा नंबर है, तो -7/2 या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। ये बीच में है -7/2। यहाँ है -7/2, इससे बड़ा नंबर, मतलब फाइनल आंसर ये हुआ ग्रीन वाला। x बिलोंग्स टू -7/2 से -27 प्लस √105/8। देखो इसको सॉल्व करके रूट निकाला वो तो ठीक है, साइन स्कीम लगाया, पर एक कंडीशन तो बहुत बेसिक सी बात है ना, ये इसको डिफाइंड होने के लिए x की वैल्यू -7/2 से बड़ा होना चाहिए या फिर -10 से बड़ा होना चाहिए। तब जब दोनों को एक साथ देखा तो जो नंबर -10 से बड़ा हो, जरूरी नहीं कि -7/2 से बड़ा हो, लेकिन जो -7/2 से बड़ा है वो इससे बड़ा हो ही जाएगा, इसलिए दोनों का जो कॉमन वैल्यू निकाला तो यही आया। तो फाइनल आंसर अपना जो भी है, आंसर तो इस नंबर से इस नंबर तक आ रहा था, लेकिन इसको -7/2 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने -7/2 लोकेट किया। यहाँ की इधर ये जानना है, तो एक काम करो, -27 है या -10 से बड़ा नंबर, मतलब -37 से बड़ा नंबर होगा, और 37 से बड़ा नंबर का नेगेटिव लगा देंगे तो -37 से छोटा हो जाएगा, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो -4 से छोटा हो जाएगा। तो अगर ये नंबर -4 से छोटा है तो 7/2 से तो छोटा ही रहेगा, तो 7/2 इसके राइट में हो गया, ये बात पता चल गई। अब 7/2 कहीं इसको क्रॉस ना कर जाए, उसके लिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइए मैम, अब 7/2 इसका डिफाइन करते हैं। -27 -105 ये 10 से बड़ा नंबर है, तो ये जो कुल मिला के होगा -27, ये लगभग 17 के आसपास का नंबर है। -17/8 ये -2 के आसपास का नंबर है, मतलब ये बड़ा है -7/2 से, तो -7/2 बीच में है, तो -7/2 से बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक। जल्दी से झटपट से ये सब चीज़ कॉपी कर दो, और इस पूरी कहानी का एक ही मतलब है, और वो ये है कि याद रखना ये नियम कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा, और बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा। यही वो नियम आपको जानना है। इसके बाद आप जितनी चीज़ कर रहे हो वो सब इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो इसका मतलब log 3 बेस पर 3x + 6 है, ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब 1/3 बेस पर 2x - 8 है, ये भी बात ठीक ही है। 1/3 को ही 0.33333333 लिखते हैं, इसके ऊपर बार लगाए भाई। 1/3 का इसका एक पावर -1 कर देते ताकि ये बेस आपस में इक्वल हो जाए, तो अगर इसका पावर -1 किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये log 3 बेस पर 3x + 6 जो है वो ग्रेटर देन log 3 बेस पर 2x - 8 का पावर 1/2 मतलब 1/10 हो जाएगा। अब जब बेस इक्वल हो गया और बेस 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। इसका मतलब 3x + 6 को बड़ा हो जाना चाहिए 2x - 8 से। अब हम क्या करेंगे, 2x - 8 को इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही गलत हो गया। पता है क्यों?
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 2x माइनस 8 का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बात हम नहीं जानते। पर साथ में हमको ये बात जानना पड़ेगा कि 2x माइनस 1 जो 2x माइनस 8 पॉजिटिव ही है, तभी तो लॉग डिफाइंड हुआ। देखो भाई, इसको डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो, इससे x ग्रेटर देन -2 होगा। ठीक बात है, सही बात है। 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, इसलिए x ग्रेटर देन 4 होगा। सही बात है। तो अब अगर x -2 और x -2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, इसका मतलब x 4 से बड़ा है। क्या बोलते हो? और अगर x 4 से बड़ा है तो ये चीज पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? ये चीज पॉजिटिव है ना। और अगर ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? मल्टीप्लाई करो फिर। 3x प्लस 6 इंटू 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 1 बिकॉज 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। लॉग डिफाइन होने के लिए बेसिक कंडीशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 6x स्क्वायर 12x माइनस 24x माइनस 12x 8 6 जा 48 -1 ग्रेटर देन 0। बात कौन कर रहा है जी? थोड़ा शांति रखो, क्लास में बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो तो चुपचाप बैठो। इधर -48 8 6 जा -48 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 49 ग्रेटर देन 0। अब इससे x के रूट निकलेंगे। 12 प्लस माइनस b स्क्वायर 144 माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा 24 इंटू 49 24 49 किए होंगे ना आप लोग, कितना है? 1176 डिवाइडेड बाय 12। दो रूट आके मौजूद है अपने पास। एक रूट है -12 नेगेटिव -12 माइनस रूट अंडर 144 पर 1176 कितना होता है? कितना? अरे बोलो ना यार। 1320 डिवाइडेड बाय 12। और दूसरा रूट हो जाएगा 12 प्लस रूट अंदर 1320 डिवाइडेड बाय 12। अब बीच में 0 आता है। अगर 0 आता है तो 0 पे चेक करेंगे, ये चीज़ नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है। अपने को पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब अपना आंसर ये हुआ और अपना आंसर ये हो सकता है। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि पहले ही x की वैल्यू 4 से बड़ा मानी गई। क्या लगता है आपको, ये 4 से बड़ा है छोटा? ये तो 4 से काफ़ी छोटा है जी, है ना। और ये 4 से काफ़ी बड़ा है, 48 से ज़्यादा, नीचे 36 से ज़्यादा है क्या ये? हाँ 36 से ज़्यादा है। ये 4 से बड़ा है तो 4 इधर आएगा बीच में। आने वाला आंसर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर अपना ये रहा। 4 से छोटा आंसर अपना हो ही नहीं सकता। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 4 से, अयो 4 से बड़ा है लेकिन इससे भी तो बड़ा होना चाहिए। 12 प्लस रूट अंडर 1320 डिवाइडेड बाई 12 टू इन्फिनिटी। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं करोगे तो नहीं करो। कितने लोगों का मैच किया, जरा हाथ उठा के बताना। log 10 बेस पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। भैया बताओ ये कितना आसान है। देखो भाई, जिन लोगों को log नहीं समझ में आता उनको वापस से बताता हूँ। log a बेस पर b इक्वल टू अगर c है तो बच्चों b इक्वल टू b और a का पावर c में कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ इक्वल टू लगा तो इक्वल टू लगाएंगे, ग्रेटर देन लगा तो ग्रेटर देन लगाएंगे, लेस देन लगा तो लेस देन लगाएंगे।
मतलब कंपैरिजन बी में और ए का पावर सी में होता है। तो बी के बदले यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और ये है 10 का पावर 0, इसी के बीच में कंपैरिजन होगा। अब आप देखो कि बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है, बेस 10 है, 1 से बड़ा कि छोटा, बड़ा है तो साइन नहीं बदलेगी। अरे साइन नहीं बदलेगी। साथ में ये क्वांटिटी 0 से बड़ी भी होना जरूरी है भाई। तो इसके दो मतलब आते हैं, एक की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दूसरी की एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो अभी हम I1 को बाद में निपटेंगे, हम I2 को पहले निपटते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इसके दो रूट हो जाएंगे। कौन कौन से भाइयों, कौन सा जी, नेगेटिव 1 और 3, दो रूट आ गए। 0 पे रखने पे नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, ये पॉजिटिव। अपने को नेगेटिव चाहिए, मतलब अपना आंसर -1 से 3 तक ही है। -1 भी ले लो, 3 भी ले लो, क्योंकि इक्वल टू है। पर ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए हमको फर्स्ट कंडीशन भी टैकल करना ही पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके दो रूट है, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट अंडर 13, 8 4 12 होता है ना, 12 को 2 रूट 2 सॉरी 2 रूट 3 कहते हैं, उसको 2 से काटेंगे। x की वैल्यू मिला 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं। तो एक 1 प्लस रूट 3 है, दूसरा 1 माइनस रूट 3 है। तो 1 प्लस रूट 3 जो नाम का नंबर है वो यहाँ है, इधर लोकेट करो इसको। 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, बीच का नंबर 0 है। 0 पे चेक करेंगे तो ये चीज़ आएगा पॉजिटिव, नहीं रे नेगेटिव, और ये चीज़ पॉजिटिव और ये चीज़ पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब अपना आंसर 1 प्लस रूट 3 से बड़ा हो और 1 माइनस रूट 3 से छोटा हो। तो अब देखो 1 प्लस रूट 3 कहाँ है, तो दूसरे रंग से रंग बदल के ये है 1 प्लस रूट 3, इससे बड़ा होना चाहिए आंसर, और 1 माइनस रूट 3 से छोटा होना चाहिए। तब 1 माइनस रूट 3 किधर है, ये देखो 1 माइनस रूट 3 की ऑलमोस्ट वैल्यू हो जाएगी -0.7, तो 1 माइनस रूट 3 यहाँ है, 1 माइनस रूट 3 इससे छोटा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या रहा, फिर फाइनल आंसर रहा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। इट्स सिंपल दैट x बिलोंग्स टू -1 पर क्लोज, लेकिन इस पर ओपन 1 माइनस रूट 3 यूनियन 1 प्लस रूट 3, क्योंकि इस पे ओपन लगेगा, इक्वल टू नहीं होता है 0, ये वाले रूट पे ओपन लगेगा और 3 पे क्लोज लगेगा। ये आंसर है। कितने लोगों का मैच किया जी?